हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप घर पे स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की थी कम्युनिटी बॉक्स वाली, ठीक है। तो कम्युनिटी बॉक्स सीरीज क्या है, जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ अपने कम्युनिटी कॉलम में, उन सभी क्वेश्चनों का फिर मैं एक साथ आंसर देता हूँ आपको। पार्ट 1 मैंने आपको दिया था, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, तो इसी के तर्ज पर आज पार्ट 2 दे रहा हूँ। तो विगत दिनों में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे अपने कम्युनिटी टैब में पूछे हैं, वो चाहे उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के हो या सामान्य हिंदी के, तो उनका सही उत्तर मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग पोलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सही आंसर पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो उसकी पुष्टि के लिए ये सीरीज मैंने शुरू की थी। साथ ही संबंधित जो क्वेश्चन था उससे संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं, उनको भी डिस्कस यहाँ पे हम करते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे कम्युनिटी बॉक्स पार्ट 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, पुर्तगाली पादरी एंटोनियो डी एंद्रोदे किस पवार शासक के शासनकाल में गढ़वाल आया था? ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है दोस्तों, ठीक है। तो पुर्तगाली पादरी था ये, ठीक है। पादरी आप जानते हैं चर्च का जो फादर बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में, ठीक है। जैसे हमारे पुजारी होते हैं मंदिरों में, वैसे ही चर्च में फादर होता है जिसको पादरी बोलते हैं, ओके। तो एंटोनियो डी आंद्रेडे जो आया था दोस्तों, महपति शाह इसका सही आंसर है, ठीक है। 66% लोगों ने इस पर वोट किया और बिल्कुल सही ये आंसर है। महपति शाह के टाइम पर ही ये आया था। चलिए अगला क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन था, पूछा था मैंने, उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तरांचल प्रदेश जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी है। ऑप्शन डी इसमें सही था, ठीक है। मात्र 15% लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, लेकिन आंसर यही सही है, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में राज्यपाल हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है उत्तरांचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1939 में अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन किया था, बिल्कुल सही है उनका ऑब्जेक्शन। देखिए उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना 1939 में होती है, अल्मोड़ा में होती है, उदय शंकर जी के द्वारा होती है। अब यहाँ पे हालांकि उदय शंकर जी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो उनके जो निकटतम सहयोगी थे जिन्होंने इस संस्था को स्टार्ट करने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की या बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई, वो थे ब्रिजेंद्र लाल शाह। यहाँ पे जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता ब्रिजेंद्र लाल शाह, यानी कि ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत से लोग मोहन उप्रेती जी के साथ गए थे और बहुत से लोग पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए मोहन उप्रेती भी इनसे जुड़े हुए थे, लेकिन जो मुख्यतः इसमें बोल सकते हैं हम, जो पूरा श्रेय जाता है यहाँ पे उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर को स्थापित करने में, वो उदय शंकर जी और ब्रिजेंद्र लाल शाह जी को जाता है, ओके। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, देखिए उत्तराखंड के किस जनपद में रेलवे लाइन सर्वाधिक है किलोमीटर में? तो कौन सा जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक लंबी लेंथ में, मतलब जो रेलवे ट्रैक है वो बिछा हुआ है? तो नो डाउट ये परीक्षाओं में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। परिवहन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आप देख सकते हैं, हरिद्वार बिल्कुल सही आंसर था। 82% लोगों ने वोट किया है, बिल्कुल सही आंसर है हरिद्वार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट था, देखिए राज्य के किस प्रयाग के निकट जय विजय नामक पर्वत हैं? ठीक है। यानी कि जो प्रयाग है उसके दोनों अपोजिट साइड में, यानी कि आमने सामने ये जय विजय नाम के पर्वत हैं, और ये प्रयाग है दोस्तों विष्णु प्रयाग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर था, विष्णु प्रयाग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट था, ब्रिटिश काल में पहाड़ का बाजार नाम से जाना जाता था। तो इनमें से कौन सा प्लेस था ब्रिटिश काल में जिसको पहाड़ का बाजार बोला जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 80% लोगों ने वोट किया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो हल्द्वानी को कहा जाता था पहाड़ का बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस झरने के पानी में सल्फर पाया जाता है? सल्फर यानी कि सल्फर को हिंदी में बोलते हैं गंधक, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गंधक युक्त पानी पाया जाता है दोस्तों सहस्त्रधारा झरना, जो कि देहरादून में स्थित है, ठीक है। और सहस्त्रधारा जो प्लेस है कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो बाल्दी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो 85% लोगों ने सही वोट किया था, तो सहस्त्रधारा राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है, देखिए लाला बाजार अल्मोड़ा में संजीवन औषधालय की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और डॉक्टर अजय सिंह रावत जी वाली जो हमारी हिस्ट्री की बुक है वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लाला बाजार आपको बताया मैंने, उत्तराखंड के प्रमुख बाजारों वाली वीडियो भी आपको दी थी हाल में ही, जहाँ पे मैंने बताया था उत्तराखंड के वरियस जो बाजार हैं कहाँ पे हैं वो, अलग अलग नाम वाले। तो लाला बाजार में संजीवन औषधालय, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, गौरी दत्त पांडे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भोला दत्त पंत जी को वोटिंग है, जो कि गलत है दोस्तों।
गौरीदत्त पांडे जी ने स्थापना की थी संजीवन औषधालय की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो रामदत्त पंत है, भोलादत्त पंत है, माधवानंद लोनी, ये सभी भी अपने टाइम के वैद्य रह चुके हैं। और गौरीदत्त पांडे जी की मैं बात करूँ गौरदा की, तो ये वैद्य भी थे, साथ ही कवि भी थे। ओके, तो ऑप्शन डी सही आंसर इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली पूछा था। पृथक उत्तराखंड की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो बहुत से कम लोगों ने इसका सही आंसर दिया दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1897। ये मैंने आपको उत्तराखंड जी के वन लाइनर में भी बताया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो हमारी ई बुक है उत्तराखंड जी के वन लाइनर, उसको जरूर लीजिए, बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें छुपे हुए हैं। तो 1897 में जब हीरक जयंती मनाई गई थी, आपको पता है ना, टिहरी में घंटाघर का निर्माण हुआ था महारानी विक्टोरिया के लिए। ठीक है, हीरक जयंती हुई थी। तो उसी टाइम पे उत्तराखंड के कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि हमें संस्कृति और पहाड़ी अंचल के आधार पर पृथक कीजिए, हमारे राज्य को अलग कीजिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड की मांग जो हुई थी वो 1897 में हुई थी। ओके, 1897 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ये कल मैंने हिंदी से पूछा था क्वेश्चन। जो ऋण से मुक्त हो चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसपे कोई ऋण ना हो, या अगर उस पर ऋण था तो उससे वो मुक्त हो चुका हो, तो इसके लिए शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन डी ऊरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऊ ऋण। ठीक है, काफ़ी कम लोगों ने इसका सही यहाँ पे दिया है। हाँ नहीं, सभी लोगों ने सही दिया है इसका आंसर। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ऋणहीन दिया है और अकिंचन दिया। अकिंचन का मतलब दास होता है दोस्तों, गुलाम होता है जो। ठीक है, तो जो ऋण से मुक्त हो चुका हो वाक्यांश के लिए ऊरण। ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज देखिए कम्युनिटी टैब या कम्युनिटी बॉक्स पार्ट 2। ऐसे ही जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा डेली या हर दूसरे तीसरे दिन, उन सभी को कंबाइन करके इस सीरीज़ में लेकर आएंगे। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और जल्दी ही देखिए कुछ नए कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, खूब मेहनत करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।